हेलो जूनियर्स, सो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दैट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो करते हैं स्टार्ट। ओके, सो ये जो डेफिनेशन है वो दी है रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने, ठीक है। अब व्हाट दिस सेज, नॉट गोल्ड बट ओनली वुमेन एंड मैन। यहाँ पे क्या शो हो रहा है? जेंडर इक्वालिटी, है ना। वुमेन एंड मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग. Women and men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Women and men who toil while others sleep. Women who dares while others flee, right? They build a nation's pillars deep and lift it to the sky. Basically, जो women और men क्या है? They are the pillar, है ना, फाउंडेशन है हमारी इकोनॉमी का। और चैप्टर स्टार्ट ही कैसे होता है? द पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन। तो ये वही इसका जो क्रक्स है वो यही शो कर रहा है ना। ओके, और वो क्या करते हैं? लिफ्ट करते हैं इकोनॉमी, है, और ये स्काई से रिलेट किया हुआ है। ओके, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इज नोन एज। ऑप्शंस पे हम लोग आएंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं टॉपिक। सो ये बॉक्स है जो मैंने बुक से लिया है ना। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे, उसके अंदर भी एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है हम लोग वो पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है? जब भी चेंज आता है पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर एरिया में, रीजन में, है ना, किसी 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके देखें तो 1991 में पॉपुलेशन थी इंडिया की, दैट इज 84.63 करोड़, और 2001 में वो कितनी हो गई? 102.70 करोड़। अब अगर हम इसको माइनस करके देखेंगे ना तो ये क्या शो हो रहा है? 18.07 करोड़ क्या है हमारी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये 2 पॉइंट ऑफ टाइम थे हमारे पर्टिकुलर, है ना, इंडिया के कंटेक्स्ट में, और जब हमने इसका देखा चेंज तो कितना आया? 18.07 करोड़, विच इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ओके, अब ग्रोथ रेट क्या होता है? वो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था, दिस इज ग्रोथ रेट। कुछ भी नहीं है, जब चेंज ऑफ पॉपुलेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं टर्म्स में, किस टर्म्स में? परसेंटेज टर्म्स में, तो वो क्या हमें शो करता है? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? जब पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, ठीक है, कैसे? डिफरेंस बिटवीन बर्थ और डेथ के, किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी 2 पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में, तो वो हो जाता है हमारा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसका ये कैसे बन जाएगा? नेचुरल ग्रोथ इज इक्वल्स टू बर्थ माइनस डेथ। यही बोला मैंने इसमें, है ना, कि डिफरेंस बिटवीन किसका? बर्थ और डेथ का, किसी भी रीजन के 2 पॉइंट ऑफ टाइम का, है ना, ठीक है। अब एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है ये देख लेते हैं। एक्चुअल बोल रहा है, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि कंट्री के अंदर सिर्फ बर्थ और डेथ, इसी के ऊपर सब पॉपुलेशन डिपेंड करेगी, नहीं। माइग्रेशन नाम की भी एक चीज है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, तो उसका भी तो पता चलना चाहिए ना, कैलकुलेशन। तो एक्चुअल ग्रोथ में क्या हो जाएगा? जो हमारा बर्थ माइनस डेथ है वो तो वही रहेगा नेचुरल ग्रोथ रेट की तरह, लेकिन इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे कितने लोग आए हैं कितने लोग गए हैं, है ना, तो वो हमें क्या शो करेगा? एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या, ये देख लेते हैं। जब भी हमारी बर्थ रेट इंक्रीज करेगी, ठीक है, इन रिलेशन टू डेथ रेट डिक्रीज करेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब कि बर्थ तो ज्यादा हो रहे हैं लेकिन डेथ रेट डिक्रीज हो रही है, मतलब लोग कम मर रहे हैं और लोग बॉर्न ज्यादा हो रहे हैं, तो वो हमारी क्या? पॉजिटिव ग्रोथ रेट शो करेगा, ठीक है। दिस हैपेंस व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। हर एक में 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम किसी रीजन का, पर्टिकुलर एरिया का, वो सेम रहेगा, ठीक है। फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन। अब एक और चीज, पॉजिटिव ग्रोथ रेट में भी यही होगा कि ऐसा नहीं है सिर्फ कि बर्थ ज्यादा हो रहा है और डेथ कम हो रहा है तो हमारा पॉपुलेशन पॉजिटिवली ग्रोथ कर रहा है, नहीं। माइग्रेशन जब हमारे यहाँ पे ज्यादा होंगे तब भी तो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। तो बेसिकली ये एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब हमारी कंट्री में लोग ज्यादा परमानेंटली माइग्रेट कर रहे हैं तो वो भी एक रीजन है जो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का रिजल्ट होता है ना, मतलब रिजल्ट करता है। ओके, अब नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाता है? जब हमारा बर्थ रेट क्या है? कम है कंपैरेटिवली डेथ रेट से, लोग मर रहे ज्यादा है लेकिन बॉर्न कम हो रहे हैं, है ना। तो इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और इट अकर्स व्हेन द बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट और पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। जैसे मैंने पॉजिटिव ग्रोथ रेट में बताया, तुम्हें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में बताया कि माइग्रेट करेंगे, है ना, वो भी एक फैक्टर है। वैसे ही
इसमें नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में जब लोग माइग्रेट बाहर कर लेंगे तो भी तो हमारा जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्थ नहीं हो रहे और डेथ ज्यादा हो रही है तो वो डिक्रीज कर देगा, नहीं, लोग बाहर भी अगर जा रहे हैं तो वो भी लीड करेगा टू द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, है ना। बर्थ रेट कम हो रहा है, डेथ रेट ज्यादा है, लोग मर रहे ज्यादा है रेदर देन बॉर्न होना, है ना। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, जाते हैं क्वेश्चन पे। इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इज नोन एज, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम तो दैट इज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, है ना। फैक्टर्स उसके दो हो सकते, मतलब क्या रीजंस, बर्थ वाला और डेथ वाला भी हो सकता है, और दूसरा क्या है कि लोग माइग्रेट बाहर कर रहे हैं उसकी वजह से भी नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है। सो बेसिकली डिक्रीज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हम लोग। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्पार्शली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और हैपेजर्डली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इस पे हम लोग आएंगे, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन लाइन है, ठीक है। सो जो पीपल है वो क्या है, कंट्री के रियल वेल्थ है, जो मैंने तुम्हें अभी जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रेल्फ सर की तब मैंने तुम्हें बताया था, है ना, ठीक है। उसके बाद पीपल क्या है, एक्चुअल रिसोर्स है, जो क्या करते हैं, यूज करते हैं कंट्री की अदर रिसोर्सेज को और डिसाइड करते हैं पॉलिसी, ये भी है। अब एक और चीज है, कंट्री जानी किसके लिए जाती है, उनके लोगों के लिए जानी जाती है। दैट्स वाई हमने उस डेफिनेशन में डिस्कस किया कि वुमेन और मेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे, है ना, ठीक है। अब द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग 21st सेंचुरी में कितना था हमारा पॉपुलेशन, 6 बिलियन पॉपुलेशन था हमारा। अब ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। अब अगर हम लोग जॉर्ज बी क्रेसी सर की डेफिनेशन को देखें पॉपुलेशन के बारे में, एशिया के रिगार्ड में उन्होंने बताया है, एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मेनी। कुछ ऐसी जगह है जहां पे लोग कम है और कुछ ऐसी जगह है जहां पे लोग ज्यादा है ना, लेकिन जहां पे लोग ज्यादा है ऐसी जगह कम है, ठीक है, और बहुत सारी जगह है जहां पे लोग कम है, ठीक है। सो बेसिकली एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मेनी, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, ये भी यहाँ पे दिखा हुआ, मतलब लिखा हुआ है। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हम लोग डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी एरिया के समझ पाए, उसे अंडरस्टैंड कर सके, राइट। उसके बाद जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, बेसिकली जो लोग है वो कैसे स्पेस्ड है अर्थ के सरफेस पे, दैट इज व्हाट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेज, ठीक है। अब 90% ऑफ द वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 10% ऑफ द लैंड एरिया में रह रही है। सी ये यहाँ पे कर रहा है ना कि जो 90% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 10% एरिया में ही रह रही है, मतलब कुछ ऐसी जगह है जो बहुत ज्यादा ओवरली क्राउडेड है ना। अब एक और चीज, ये जो ग्राफ है ये देख लो, 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है जो कंट्रीब्यूट करती है 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब इस 90% में से भी 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन तो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज से ही निकल के आ रही है, ठीक है। अब ये देख लो, ये सारी की सारी 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है वर्ल्ड की। अब एक और चीज, इसमें भी 6 जो है वो कहाँ की है, एशिया की है, ठीक है। 6 आर फ्रॉम एशिया इटसेल्फ, ओके। अब जो मेन चीज थी, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इतने से तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा, और एग्जैक्ट लाइन भी दे रखी है, तो दैट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। अब असर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चन का एक पैटर्न है हमारे पास। इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, सही बोल रहा है, असर्शन है ये हमारा। रीजन क्या है इसका कि द अर्बन एरियाज ऑफर ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन, मतलब हम लोग रूरल से अर्बन क्यों जाएंगे, हमें कुछ अट्रैक्ट करेगा, क्या अट्रैक्ट करेगा, वहाँ की लिविंग कंडीशंस, वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ का और क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो ये सारी कंडीशंस हमें वहाँ पे वहाँ जाने के लिए क्या करेगी, पुश करेगी, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और यहाँ पे अर्बन एरियाज की ही बात हो रही है, तो ये यहाँ का रीजन एकदम अच्छे से स्पेसिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन, है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, those factors which make the place of origin seem less attractive are known as,
मतलब जो हमारा जहाँ पे हम रह रहे हैं वो हमें लेस अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है? तो माइग्रेशन के दो फैक्टर्स होते हैं, है ना, एक पुश फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर होता है, अभी हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा सा माइग्रेशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस फैक्टर्स के अलावा भी चीजें पूछी जा सकती है, राइट। तो इधर हमारा सारा कुछ माइग्रेशन से रिलेटेड कवर हो जाएगा। अब बर्थ और डेथ के अलावा कुछ अदर तरीके भी है जिसके अंदर जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज हो सकती है, दैट इज माइग्रेशन, है ना। अब जब लोग मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उस मूव बेसिकली जो प्लेस जहां से वो मूव कर रहे हैं वो क्या है, उसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन। मतलब मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं दिल्ली में रह रही हूँ और ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन। लेकिन मैं मूव कर रही हूँ, कहीं और जा रही हूँ, माइग्रेट कर रही हूँ, तो वो मेरी जगह क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, है ना, ठीक है। तो वो हो गई प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब जब प्लेस ऑफ ओरिजिन है, मतलब मैं यहाँ से चली गई हूँ, तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज आएगा पॉपुलेशन में, ठीक है। अब द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। अब ऑफ कोर्स बात है, जहां प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होगी वहां पे पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, ठीक है। अब एक और चीज, जो माइग्रेशन है उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक एफर्ट है जिससे हम अचीव करते हैं बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स। मतलब माइग्रेशन होने से क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उसमें एक बैलेंस आता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब माइग्रेशन परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है। अब ये रूरल टू रूरल भी हो सकता है, रूरल टू अर्बन भी हो सकता है, अर्बन टू अर्बन भी हो सकता है और अर्बन टू रूरल भी हो सकता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है ये, ठीक है। अब इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ये दो टर्म्स हैं। इमिग्रेशन क्या होता है, माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस। आप जब नई प्लेस पे जा रहे हो, दैट इज इमिग्रेंट्स, है ना। उधर के आप क्या हो, इमिग्रेंट। और जहां से आप जा रहे हो वहां के लिए आप क्या हो, एमिग्रेंट, ठीक है। तो एमिग्रेशन कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, जब माइग्रेंट्स मूव कर रहे हैं आउट ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस से आप मूव कर रहे हो आउट, दैट इज एमिग्रेंट, एमिग्रेशन हो रहा है ना। और इमिग्रेशन जहां आप जा रहे हो, जहां पहुंच रहे हो, वहां के आप इमिग्रेंट हो, और वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन, ठीक है, ओके। अब पीपल माइग्रेट क्यों करते हैं, फॉर बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। अब यहाँ पे दो हमारे फैक्टर्स है जो मैंने डिस्कस किए थे, पुश फैक्टर, मतलब जो हम डिस्कस करेंगे, बट मैंने उनका नाम लिया था पुश फैक्टर एंड द सेकंड वन इज पुल फैक्टर, राइट, ओके। उनके बारे में जानते हैं। सो द पुश फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव। मतलब पुश कर रहा है हमें, है ना, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो मुझे पुश करेंगे कि मैं अपनी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे पहुंचू, जाऊं वहां पे, है ना, और वहां के लिए क्या बनूं, इमिग्रेंट बनूं। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन बोलेंगे, है ना, ठीक है। तो पुश फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। मैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मैं किसी और जगह जाऊंगी, अनएम्प्लॉयमेंट मुझे पुश करेगा और मैं कहीं और एम्प्लॉयमेंट के लिए जाऊंगी, है ना, तो वो मुझे वहां पे अट्रैक्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशंस, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, natural disasters, epidemic and social economic backwardness, these are the reasons जो मुझे क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो ये मेरे क्या हो गए, पुश फैक्टर्स हो गए। पुल फैक्टर्स क्या होगा, the pull factors make the place of destination seem more attractive than the place of origin। अब जो मेरी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, प्लेस ऑफ ओरिजिन में मुझे क्या हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सारे फैक्टर्स है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है और क्या क्या है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो वो सारे जैसे पॉलिटिकल टर्मोइल है, वहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ का एनवायरमेंट प्लेजेंट नहीं है, बहुत सारी सिचुएशंस है, तो मुझे वहाँ नहीं रहना। लेकिन मुझे पुल क्या कर रहा है, कौन से फैक्टर्स है जो मुझे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वहाँ का अच्छा लिविंग कंडीशन, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना, वहाँ का प्लेजेंट एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल, तो वो सब कुछ। तो पुल फैक्टर्स मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ ओरिजिन फॉर द रीजन लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ पे लिविंग कंडीशन अच्छी है, पीस और स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है लाइफ की, प्रॉपर्टी की, और प्लेजेंट क्लाइमेट तो है ही, ठीक है। तो ये हमारे पुश और पुल फैक्टर्स है। माइग्रेशन टू सिटीज आर ट्रेडिशनली एज एंड सेक्स सेलेक्टिव। अब जो माइग्रेशन हो रहा है सिटीज में, वो ज्यादातर क्या है, एज और सेक्स सेलेक्टिव है, ठीक है। दैट मोर मैन ऑफ वर्किंग एज ग्रुप्स मूव टू सिटीज। अब ये एक लाइन थी जो मैंने इधर ऐड कर दी है, ऐसे पूछी जा सकती है, राइट, फैक्ट में भी पूछी जा सकती है। लाइक ऐसे क्वेश्चंस भी है ना जिसमें 4 आपको लाइंस दे दिया और पूछा कौन से इसमें से फैक्ट्स है, मतलब एग्जैक्ट लाइंस है और कौन सी ट्रू नहीं है, तो वो फैक्ट के अंदर नहीं आएगी, है ना, ठीक है। तो पुश और पुल फैक्टर था यहाँ से हमें लेने के लिए, और ये क्वेश्चन है, दोज फैक्टर्स विच मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव, क्या है बताओ,
Push factors make the place of origin seem less attractive, है ना, जिसकी वजह से प्लेस ऑफ ओरिजिन हमें अच्छा नहीं लगने लगता है ना, और डेस्टिनेशन हमें ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो दैट इज पुश फैक्टर. ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम. मतलब बर्थ और डेथ में, बर्थ और डेथ के बीच में डिफरेंस है, ठीक है, और उसकी वजह से पॉपुलेशन में इंक्रीज आ रहा है. तो वो क्या है? एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेगेटिव ग्रोथ, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन और नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. वापस पीछे चलते हैं, रिवीजन कर लो, और अगर तुम्हें आ रहा है तो फटाफट से मुझे कमेंट में लिख दो, ठीक है. क्या क्वेश्चन था बताओ? जब इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में विद द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ, दैट इज नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. और जब इसके अंदर एडिशन हो जाता है इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, दैट इज एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, राइट. ओके, सो क्या हो गया हमारा? नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, है ना. ये रहा, पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ और 2 पॉइंट ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है. तो हो गया नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. व्हेन माइग्रेंट्स मूव आउट ऑफ अ प्लेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड. माइग्रेंट्स मूव कर रहे हैं आउट ऑफ अ प्लेस, क्या होगा बताओ? इमिग्रेशन होगा या एमिग्रेशन होगा? ये मुझे कमेंट में चाहिए आंसर, ठीक है, और मैं चेक करूंगी जाकर. ओके, मैं पहले बता चुकी हूँ माइग्रेशन वाले में, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है तो वापस जाके चेक करो, ठीक है. ओके, out of the given options choose the most appropriate one to define density of the population. density of the population बताना है हमें, ठीक है. ये कुछ options है. density of population, each unit of land has limited capacity to support people living on it, है ना. कोई भी लैंड एरिया है, उसे जितनी उसकी कैपेसिटी, उससे ज्यादा लोग नहीं रह सकते उधर, राइट, ठीक है. इट्स नेसेसरी, हमारे लिए जरूरी है हमें समझना, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड. लैंड की साइज कितनी है टू द नंबर ऑफ पीपल. स्माइल करते हुए बनाते हैं लोगों को, ठीक है. ओके, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन पर एरिया, है ना. मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे देखते हैं, जैसे कि ये जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. बेसिकली जो पॉपुलेशन है और वो कितने एरिया पे रह रही है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना. कि साइज ऑफ लैंड इतना है और इस पे कितने लोग रह रहे हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है. ओके, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एरिया ऑफ द रीजन एक्स इज 100 स्क्वायर किलोमीटर. 100 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लैंड का एरिया है, ठीक है. पॉपुलेशन कितनी है? 1,50,000 पर्सन्स. तो उसकी डेंसिटी कैसे पता चलेगी? तो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं? 1500, है ना. तो ये एक इजी तरीका हो गया, एंड दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, विच इज बेसिकली नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड. कितने लोग हैं साइज, लैंड की साइज के अकॉर्डिंग, है ना. ओके, अब कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में हेल्प करते हैं. वो फैक्टर्स क्या है? जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स है. इसके अंदर भी डिटेल है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो हम इसको और डिटेल में अच्छे से कंप्लीट करेंगे. ओके, सो फॉर नाउ हमारा आंसर क्या होगा इसका? हाँ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलेशन. ये रूट बर्थ रेट है ना, उसका है. चेंज इन नंबर ऑफ पर्सन ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये भी नहीं है. रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन. वुमेन मैन की बात कहां से है? हम तो पीपल की बात कर रहे थे, राइट. ओके, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, विच इज पॉपुलेशन अपॉन एरिया. ये हमारी क्या हो जाएगी? डेंसिटी. ओके, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ करंट पॉपुलेशन डेंसिटी. मैंने यहाँ पहले से लिख दी है इसकी करंट पॉपुलेशन डेंसिटी सारे कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है. अब हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, बड़े से छोटा.
तो एशिया 150 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है ना, पेन चेंज कर लूं, ब्लू, ठीक है 150। तो एशिया हमारा सबसे पहले हो गया, बड़े से छोटा जाना है हमें, बिगर टू स्मॉलर, ठीक है। अफ्रीका 45, तो सेकंड। देन वी हैव यूरोप 34, ये रहा यूरोप 3। फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ अमेरिका 20 है जिसका, तो 4। तो अगर इसके ऑप्शन मैंने दे नहीं रखे हैं, बट क्या हो जाएगा ए कॉमा सी कॉमा डी और बी, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मैंने बता दिया था, पॉपुलेशन अपॉन एरिया हो जाता है, ठीक है। और इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं हम लोग, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में, राइट, ठीक है। अब क्या है ना कि जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया पार्ट्स है वर्ल्ड के, जिसके जहां पे 200% से ज्यादा की पॉपुलेशन है ना, हर स्क्वायर किलोमीटर पे, ओके। तो वो एरियाज कौन से हैं, कौन से हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, साउथ और साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ये याद कर लेना, ये मैंने इधर इसके कॉन्टेक्स्ट में इसलिए ऐड किया क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स का डेंसिटी देखा था। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज कौन से हैं, उसके बाद कुछ स्पार्शली पॉपुलेटेड एरियाज कौन से हैं, और कुछ मीडियम डेंसिटी वाले एरियाज कौन से, वो भी हमें माइंड में रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो सकते हैं, राइट, ओके। तो हमने ये कवर कर लिया कि 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कौन कौन से एरिया में है, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, साउथ एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो ये तो हो गया। अब कौन से ऐसे एरियाज है जो कि स्पार्शली पॉपुलेटेड एरियाज है, तो वो कौन से, नॉर्थ एंड साउथ पोल, बहुत ज्यादा ठंड है, लोग वहाँ का क्लाइमेट नहीं हैबिचुअल है, उसके लोग वहाँ के क्लाइमेट से हैबिचुअल नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड होती है वहाँ पे, राइट, ठीक है। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, एक्सट्रीम हॉट में भी नहीं रह सकते और एक्सट्रीम कोल्ड में भी हम लोग नहीं रह सकते, एंड हाई रेनफॉल जोन्स जो कि कहाँ, इक्वेटर के पास में है, वहाँ पे बहुत कम डेंसिटी है पॉपुलेशन की, और उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, स्पार्शली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विथ लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर एक इंसान, नाइस। इन बिटवीन दीज टू टाइप्स आर द एरियाज ऑफ मीडियम डेंसिटी, मतलब हमारा हाई डेंसिटी हो गया, स्पार्शली हो गया, अब आ गया मीडियम। मीडियम में क्या होता है, देयर आर 11 to 50% पर स्क्वायर किलोमीटर इन दीज एरियाज। कौन कौन सा है, वेस्टर्न चाइना, सदर्न इंडिया इन एशिया, नॉर्वे, स्वीडन इन यूरोप आर सम एग्जाम्पल्स। ये याद कर लेना है ना, आ सकता है, वेस्टर्न चाइना, सदर्न इंडिया इन एशिया, नॉर्वे, स्वीडन इन यूरोप आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। हाथों हाथ जॉट इट डाउन ऑन योर नोट्स, राइट, ठीक है। ये हमारा इसी का ग्राफ है, मोर देन 200 कौन सा हो जाएगा हमारा, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, 51 to 200 मीडियम वाला हो जाएगा, और ये 1 लेस देन 1 तो नहीं, 1 से 10 तक क्या था हमारा, वो स्पार्शली पॉपुलेटेड, वो रहा, कहाँ पे गया, स्पार्शली पॉपुलेटेड रीजन्स। तो ये रीजन्स देख लेना एक बार, ठीक है। जैसे ये 200 वाला एरिया है जहाँ पे 200% पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं, राइट। फिर ये वाला रीजन जो जहाँ पे लेस देन 1 रहेंगे, क्योंकि ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल्स वाला रीजन आ जाएगा ना, तो वहाँ पे लोग कम रहेंगे, ठीक है। फिर कुछ ऐसे एरियाज हैं ये वाले जहाँ पे मीडियम रहेंगे, जैसे कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, ये वाला पार्ट, ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट में ये वाला रीजन, राइट, ठीक है, ओके। एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मेनी। किसने बोला, जॉर्ज बी क्रेसी सर ने बोला ये तो, ठीक है। जुलाई 1 इज सेलिब्रेटेड, जुलाई 11 इज सेलिब्रेटेड एज कौन सा डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, एनवायरमेंट डे, हेल्थ डे। द आंसर इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट, इसमें से फैक्ट कौन सा नहीं है, मैंने पीछे बोला था ना, कुछ लाइन्स ऐसे आ जाती है, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के ट्रेंड्स क्या है ना, टाइम के साथ कैसे पॉपुलेशन चेंज हुई। तो बेसिकली जो पॉपुलेशन है अर्थ पे वो कितनी है, मोर देन 6 बिलियन, ठीक है। और इट हैज ग्रोन टू दिस साइज ओवर सेंचुरीज, बहुत सेंचुरीज लगी 6 बिलियन होने तक, ठीक है।
इन द अर्ली पीरियड्स पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रू वेरी स्लो। पहले अर्ली पीरियड की अगर हम लोग बात करें, अर्ली टाइम्स में, तो पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, ठीक है। अब इट इज ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू 100 ईयर्स, कुछ पिछले 100 साल से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है एट एन अलार्मिंग रेट। तो ये क्वेश्चन में ऐसा फैक्ट बेस्ड ऐसी लाइन भी आ सकती है, पूरी यही आ गई, लेकिन 100 की जगह यहाँ पे 12 लिख दिया तो वो लाइन गलत हो जाएगी ना। लेकिन यहाँ पे अगर 100 ही लिखा हुआ है तो वो फैक्ट है हमारा, वो लाइन ऑलरेडी है तो वो हमारी सही होगी, ठीक है। फिगर 2.3 टेल्स द स्टोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये रहा हमारा फिगर 2.3, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले वो जान लेते हैं। हाँ, तो कहानी कहाँ शुरू हुई हमारी कि पहले हमारे अर्थ पे 6 बिलियन, जो हमारा अर्थ है वहां पे मोर देन 6 बिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर बहुत सारी सेंचुरीज लगी पॉपुलेशन को ग्रो होने में। फिर पॉपुलेशन हमारी अलार्मिंग रेट पे कब, कुछ 100 साल ही हुए हैं जब वो स्टार्ट हो गई है अलार्मिंग रेट पे इंक्रीज होना, ठीक है। आफ्टर द इवोल्यूशन एंड इंट्रोड्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जैसे ही हुआ, मतलब अब हमारे पास खाने की व्यवस्था होने लग गई है, राइट। अब हमारे पास खाना है तो लोग ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ग्रो करेगी, तो वो हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 8 मिलियन, ठीक है। ओके, कितने साल, अबाउट 8000 to 12000 ईयर्स अगो। अब ये याद करने वाली चीज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 याद करने के लिए, ये 8000 to 12000, ठीक है। अब द साइज ऑफ पॉपुलेशन वाज स्मॉल, रफली 8 मिलियन, बता दिया एग्रीकल्चर का, ठीक है। अब फर्स्ट सेंचुरी एडी में इट वाज बिलो 300 मिलियन, 300 मिलियन से कम थी, ठीक है। The expanding world trade during the 16th and 17th century set the stage for rapid population growth. अब क्या हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुआ, कब हुआ, 16th and 17th सेंचुरी में। उसने क्या किया, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए एक स्टेज सेट कर दिया, ठीक है। अराउंड 1750 क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो उसमें क्या हुआ, हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 550 मिलियन, ये भी बहुत अच्छा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th सेंचुरी। 16-17 सेंचुरी में तो क्या हुआ था, हमारा वर्ल्ड ट्रेड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पहले ट्रेड आया, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ, 18th सेंचुरी में, ये याद रख लेना, विच इज 1750, ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या किया, हमें हेल्प किया रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, हेल्थ अच्छी हो गई है, तो वो क्या करेगा, पॉपुलेशन में बर्थ रेट का इंक्रीमेंट करेगा, लोग कम मरेंगे क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी उनकी, ठीक है। तो बर्थ रेट, रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट एंड प्रोवाइडेड अ स्टेज फॉर एक्सेलरेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ये हमारा 12,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट है। तब धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑफ एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था, ठीक है। बर्थ ऑफ क्राइस्ट हमारी 0.25 बिलियन थी, ये तो पूरा याद ही कर लेना, ठीक है। और वो तुम्हें कहानी की तरह मैंने याद करवा दिया है, ओके। 1600 में 0.5 बिलियन थी, 1700 में, ठीक है। 1750 में क्या हुआ था, हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, ओके। एक और ये यहाँ से जो पॉइंट है और ये जो यहाँ से 1900 तक का पॉइंट है, यहाँ क्या हुआ है, एक्सप्लोरेशन हुआ है, कॉलोनाइजेशन हुआ है और सेटलमेंट हुआ है, ठीक है। एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, कॉलोनाइजेशन एंड सेटलमेंट, ठीक है, सारा कुछ यही हुआ है। फिर यहाँ पे 1800 और 1900 सेंचुरी के बीच में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन आ गया हमारे पास। फिर इसके बाद सैनिटेशन और मेडिकल की भी फैसिलिटी आ गई है हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास, इंफॉर्मेशन IT इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर आ गया हमारे पास। तो सारे के सारा 16 टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन 1650 टू प्रेजेंट सब कुछ यहाँ पे हो गया, डेवलपमेंट हुआ है हमारा अच्छा खासा, है ना। और यही तो रीजन है कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है हमारी, ओके। और ये 2000 प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इन बिलियन, ये ग्राफ हमें हमारा ऊपर ही जा रहा है, राइट, नीचे टाइम शो कर रहा है। अब इधर ईयर्स है, देखो 1830 में 1 बिलियन पॉपुलेशन थी, वो 2 बिलियन होने में, मतलब 1930 तक आने में, अब ये याद करने के लिए देखो यहाँ पे 100 साल है, ठीक है, 100 ईयर्स। क्या हुआ, पॉपुलेशन को 100 साल लग गए डबल होने में, 1 से 2 आने में 100 साल लग गए। फिर 1930 to 60 सिर्फ 30 साल लगे उसको डबल होने में। फिर सिर्फ 15 साल लगे उसको डबल होने में, 3 से 4 हो गई। फिर उसे सिर्फ 12 साल लगे 5 बिलियन होने में, और फिर उसे सिर्फ फिर से 12 साल लगे 6 बिलियन होने में। मतलब तुम देख रहे हो कि जो पॉपुलेशन डबल होने का टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी लिया है, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ओके।
तो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 times ड्यूरिंग द पास्ट 500 years. Nearly 80 million people are added to the world population each year. It took 100 years for the population to rise from 5 billion to 6 billion. 5 billion to 6 billion पहुंचने के लिए कितने लगे? 12 साल, 100 साल नहीं, है ना? तो ये हमारा स्टेटमेंट सी जो है गलत हो जाएगा. Human population increased more than 10 times during the past 500 years. Nearly 80 million people are added to the world population each year. Population growth is high in the first stage of demographic transition. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो हाई था और वो वहाँ पे फ्लक्चुएट भी हो रहा था, है ना? तो बहुत हाई था. ठीक है, तो ये तो फैक्ट है, और जो फैक्ट नहीं है इज नॉट अ फैक्ट, दैट इज 100 ईयर नहीं, हमें 12 साल लगे थे. ठीक है, डू यू नो में देख लेते हैं. ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हुए मोर देन 10 टाइम्स इन द पास्ट 500 ईयर्स. ये फैक्ट डू यू नो का यहाँ पे हमने देख लिया है. ओके, इन द 20th century itself the population had increased 4 times. अब ये चीज ये भी है, 20th century में itself population 4 बार इंक्रीज हुई है. Nearly 80 million people are added each year. ये लाइन भी वहां पे हमने देखी थी. Nearly 80 million people are added to the world population each year. ठीक है, अब हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ. देख लो, ये डू यू नो के क्वेश्चन एग्जैक्ट आ रहे हैं. डू यू नो टेबल्स, these are very very important facts, very important. Okay, the steam engine replaced human, just a minute, highlighter. Okay, the steam engine replaced human and animal energy and also provided mechanized energy of water and wind. जो steam engine है उसने क्या किया? रिप्लेस कर दिया जो human और animal energy है और प्रोवाइड करी है एक mechanized energy of water and wind. ठीक है, This increased agricultural and industrial production. Question आ सकता है ना? Inoculation against epidemics and other communicable diseases, improvement in medical facilities, sanitation contributed to a rapid decline in death rates throughout the world. क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने की वजह से ही तो ये हुआ है. हमारा इतना सारा डेवलपमेंट हमने देखा है अभी इधर इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में, जो 1650 टू प्रेजेंट है, वो सब क्या है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही तो है हमारा. The term crude birth rate is close in meaning to which of the following term? पढ़ते हैं इसके बारे में, है ना? ओके, तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं पॉपुलेशन चेंज के. लेट मी चेंज पेन फर्स्ट. ओके, सो द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या है? क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, और क्रूड डेथ रेट. ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में. सो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है हमारे. ठीक है, पॉपुलेशन चेंज हमने जब माइग्रेशन पढ़ रहे थे हम लोग, तो हमने क्या बोला था कि सिर्फ पॉपुलेशन चेंज के कुछ मतलब पॉपुलेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई बॉर्न हो रहा है या कोई डेथ हो रही है तो वो पॉपुलेशन है, चेंज हो रही है. नहीं, माइग्रेशन भी तो है ना, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, उसमें भी पता चलेगा पॉपुलेशन चेंज कैसे हो रही है. तो बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, these are the 3 components of population change. Okay, the crude birth rate, which is CBR, is expressed as number of live births in a year per 1000 of women. ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी क्रूड बर्थ रेट. ठीक है, कितने लाइव बर्थ्स हुए हैं पर 1000 विमेन. ओके, डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज, है ना? लोग मरेंगे तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन में चेंज आएगा. ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट. अब पॉपुलेशन चेंज ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे बॉर्न हो रहे हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. पॉपुलेशन अगर डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से पॉपुलेशन, मतलब अगर डेथ हो रही है तो उसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, है ना? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉर्न हो रहे हैं बच्चे तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. नहीं, अगर डेथ भी हो रही है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी. सो पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट. एक और चीज, अब अगर ऐसे नोटिस करो, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया. सिंपल सा कंसेप्ट है कि पॉपुलेशन जो है हमारी वो सिर्फ इंक्रीज होगी बर्थ रेट से, ऐसा नहीं है. अगर हमारी डेथ रेट कम हो रही है, मतलब लोग कम मर रहे हैं, तो भी क्या होगा? हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, है ना? और अगर डेथ रेट इंक्रीज हो रही है तो पॉपुलेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी. थोड़ा सा पीछे मैंने कंफ्यूज कर दिया, अब क्लियर हो जाना चाहिए, है ना? ओके, सो क्रूड डेथ रेट इज अ सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी ऑफ एनी एरिया. CDR is expressed in terms of number of deaths in a particular area per 1000 of population in a particular
रीजन, ठीक है। ये यहाँ पे दे रखा है CBR जो हमारा BI है वो क्या है, लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, और जो P है वो पॉपुलेशन है इन 2000 विच विल गिव अस क्रूड बर्थ रेट। क्रूड डेथ रेट के लिए बस यहाँ पे डेथ चेंज हो जाएगा, ओके। तो क्रूड डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स, एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। आई होप ये क्लियर होगा। बाय एंड लार्ज मोर्टालिटी रेट्स आर अफेक्टेड बाय द रीजन्स डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सोशल एडवांसमेंट एंड लेवल ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। जो मोर्टेलिटी रेट्स है वो अफेक्टेड कैसे होती है किसी भी रीजन के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर से, सोशल एडवांसमेंट से और लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द टर्म क्रूड बर्थ रेट इज क्लोज इन मीनिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म? क्रूड बर्थ रेट यहाँ है, ये रहा क्रूड बर्थ रेट, किसके साथ है बताओ? बर्थ हो रहा है ना, तो क्या है, फर्टिलिटी के साथ होगा, माइग्रेशन नहीं हो सकता। मोर्टेलिटी अभी हमने यहाँ पे देखा है, मोर्टेलिटी इज द क्रूड डेथ रेट, सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी ही क्रूड डेथ रेट होता है हमारा, है ना। तो बर्थ होना फर्टिलिटी हो जाएगा, ठीक है। When people move from one place to another, the place they move from is called, मैंने पीछे डिस्कस किया है, I want the answer in the comment section, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 और एक पीछे क्वेश्चन था वो ऐसे मेंशन करके और उसके बाद आंसर चाहिए मेरे को, ठीक है। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 2 बिलियन इन 1930 which has rocketed to about 6 billion by 2000. Reason: increase in longevity due to a decline in death rate, maternal mortality rate and the infant mortality rate has been some major causes of population explosion. क्या बोल रहा है कि जो 2 बिलियन बेसिकली जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो अराउंड 2 बिलियन थी 1930 में, जो एकदम से इंक्रीज हुई है 6 बिलियन बाय 2000। तो इसका जो रीजन है वो ये है कि भाई डिक्लाइन हुआ है डेथ रेट में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, और यही रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। तो ये सही बोल रहा है ना? हाँ, क्योंकि असर्शन जो है हमारा वो उसकी बात कर रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और रीजन में वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ये हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमारा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, है ना। इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या प्रिडिक्ट करती है? फ्यूचर की पॉपुलेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो रूरल एग्रेरियन पॉपुलेशन होती है वो क्या हो जाती है, अर्बन इंडस्ट्रियल, ठीक है, ओके। ये जो थ्योरी है इसमें जो पॉपुलेशन है वो चेंज होती है, ठीक है, फ्रॉम इंक्रीज बर्थ इंक्रीज डेथ टू डिक्रीज बर्थ डिक्रीज डेथ। सोसाइटी कैसे चेंज होती है, रूरल एग्रेरियन और इलिटरेट से अर्बन इंडस्ट्रियल टू इलिटरेट, अर्बन इंडस्ट्रियल टू लिटरेट सोसाइटीज। लिटरेट 2 बार लिख दिया मैंने, इग्नोर, ठीक है, हो गया ये। अब ये जो चेंज अकर कर रहा है स्टेजेस में, मतलब देखो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसको कलेक्टिवली हम बोलेंगे डेमोग्राफिक साइकिल, ओके। अब पढ़ते हैं हम इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या है, सेकंड स्टेज में क्या और थर्ड स्टेज में क्या है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट स्टेज जो है वहां पे क्या हो रहा है, फर्टिलिटी की बात करें हाई है, मोर्टेलिटी की बात करें हाई है, मतलब फर्टिलिटी मोर्टेलिटी बॉर्न और डेथ हाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि पीपल रिप्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं ताकि वो कंपनसेट कर सके डेथ ड्यू टू द एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। रीजन भी देख लो कि लोग क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं जो डेथ्स हो रही है, कैसे, बर्थ ज्यादा करके, है ना, तो वो इक्वल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एपिडेमिक्स है, एक सेकेंड, बिकॉज वहां पे एपिडेमिक्स है और वेरिएबल जो फूड सप्लाई है वो कम है ना, फूड सप्लाई की कमी है। सो द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो, पॉपुलेशन की ग्रोथ स्लो है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वेयर लार्ज फैमिलीज आर एन एसेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो है, क्यों बताओ, एपिडेमिक्स चल रहे हैं, फूड सप्लाई अच्छा नहीं है ना, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो है। पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी नहीं है ना, बहुत एकदम नॉर्मल वाला है, टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पे, डेवलपमेंट नहीं है, तो ये मान के चलो, ठीक है। तो बर्थ और डेथ हाई है, अब लोग हाई है,
हाई तो है, लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम है। क्यों? क्योंकि डेथ ज्यादा हो रही है और कंपनसेट करने के लिए बर्थ ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन है इनका मेजरली, जहाँ पे लार्ज फैमिलीज आ रहे हैं, एसेट। ओके, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। ठीक है, लोग इलिटरेट है और लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, 200 years ago all the countries of the world were in this stage. कितने साल पहले? 200। ठीक है, तो 200 years ago all the countries of the world were in this stage. Fertility remains high in the beginning of the second stage. यहां दिख रही है बर्थ रेट हाई रही है। ठीक है, ओके, fertility remains high in the beginning of the second stage but it declines with time. धीरे धीरे वक्त के साथ, टाइम के साथ वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, this is accompanied by reduced mortality rate. अब इसको अकम्पनी कौन करा है कि जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो भी इसके साथ साथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, हमें दिख रहा है। Improvement in sanitation and health condition led to decline in mortality because of this gap. The net addition to population is high. अब पॉपुलेशन, नेट एडिशन जो पॉपुलेशन में वो हाई है, क्यों है? क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन, हेल्थ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? मोर्टेलिटी कम हो रही है, लोग कम मर रहे हैं। तो ठीक है, ओके। और लास्ट स्टेज में क्या हो रहा है? दोनों बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली, दोनों डिक्लाइन कर रही है। द पॉपुलेशन इज ईदर स्टेबल और ग्रोस स्लोली। या तो पॉपुलेशन को हम कह सकते हैं कि वो स्टेबल है, या तो पॉपुलेशन क्या है? स्टेबल है, और या फिर क्या है? वो ग्रो कर रही है धीरे धीरे, ग्रो कर रही है स्लोली इन द थर्ड स्टेज। ठीक है, यहाँ पे लो फ्लक्चुएटिंग है या हाई फ्लक्चुएटिंग था। ठीक है, अब द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, लिटरेट एंड हैज हाई टेक्निकल नो हाउ एंड डेलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज। अब लोग क्या है? समझदार हो गए हैं, दे आर लिटरेट इनफ टू नो कि फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है ना। ओके, और हाई टेक्निकल नो हाउ पता चल गया है अब उनको, वो अर्बनाइज्ड है, सो दे नो कि कैसे उनको ग्रोथ पर वर्क करना है। स्टेबल हो रही है ना ग्रोथ अब। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है क्योंकि लोग अब लिटरेट है। ठीक है, दिस शोज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी। अब इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि लोग क्या है? एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है ना, और वो एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फर्टिलिटी को। इन द प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ओके, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे प्रेजेंट वर्ल्ड अगर एग्जांपल्स ले तो स्टेज 1 याद कर लेना, एग्जांपल्स टेबल में भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, राइट। तुम्हें बस ढंग से सुनना है, अच्छे से नोट्स बनाना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है ना। ओके, हम लोग प्रॉपर मॉक जो प्रैक्टिस है वो भी करेंगे, तो कोई भी लोड लेने वाली बात नहीं है, बस तुम लोग साथ साथ करते रहो। ठीक है, और रिविजन इज मस्ट। ओके, कहाँ पे थे हम लोग? एग्जाम्पल्स, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स स्टेज 1 के अंदर है, जहां पे क्या हो रहा है? बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है? हाई है। ठीक है, उसके बाद क्या है? पेरू, श्रीलंका और केन्या, ये इस स्टेज 2 वाले में है, जहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, जहाँ पे क्या है? बर्थ रेट पहले हाई थी, धीरे धीरे टाइम के साथ गई नीचे गई, और उसको किसने अकम्पनी किया? डेथ रेट ने, है ना। ठीक है, कनाडा, जापान, यूएसए किसमें? लो फ्लक्चुएटिंग में, जहाँ पे उनकी जो बर्थ रेट और डेथ रेट या तो क्या है? स्टेबल है या फिर ग्रो कर रही है धीरे 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 धीरे, क्योंकि वहाँ की जो लोग है वो काफी अच्छे से लिटरेट है, अर्बनाइज्ड है, उनको हाई टेक्निकल नो हाउ पता है ना, और वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, फैमिली की साइज को। ओके, अब हम थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स भी देख लेते हैं, है ना। पॉपुलेशन कैसे बढ़ी, डेंसिटी क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, तो अब उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली ये किसने दिया था? थॉमस माल्थस, फोटो है, उन्होंने अपनी थ्योरी में इन 1793। अब एक और चीज, वैसे आई विल फोकस ऑन द डेट्स, फैक्ट्स, सब कुछ मिल जाएगा लाइन वाइज। ठीक है, पूरा थीम बेस्ड वीडियोस हो जाएगा, जिसके अंदर सारी की सारी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टार्ट चैप्टर 1 से लेके एंड तक सारी की सारी डेट्स तुम्हें मिल जाएगी। एग्जाम के 4 दिन पहले, 2 दिन पहले सिर्फ उससे देखोगे तो तुम्हें याद रहेगा, है ना, और लास्ट मिनट रिविजन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, थॉमस माल्थस 1793 स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। मतलब जो लोग है वो जितना खाना नहीं होगा ना इंक्रीज, जिस रेट पे खाना इंक्रीज होगा ना उससे ज्यादा रेट पे लोग इंक्रीज होंगे, लोग पॉपुलेशन बढ़ेगी। सो बेसिकली द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन अ पॉपुलेशन क्रैश।
अब और अगर फर्दर इंक्रीज हुआ वो क्या रिजल्ट कर देगा, पॉपुलेशन क्रैश कॉज बाय फेमाइन, डिजीज एंड वॉर। ये पॉइंट्स देख लेना अच्छे से, राइट। ओके, फेमाइन, डिजीज एंड वॉर। द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स, ठीक है। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। वर्ल्ड को पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, थॉमस सर ने ये तो बता दिया, अब मेजर भी तो देखने पड़ेंगे। तो फैमिली प्लानिंग इज द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, है ना। Access to family planning services is a significant factor in limiting population growth and improving women's health। अब क्या होता है ना कि women जब बेबीज हो रहे हैं उनके, तो उनकी भी हेल्थ अफेक्ट करती है उससे, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज दे रहे हैं। एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो एक पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर की तरफ वर्क करेगा, और वो क्या करेगा, इंप्रूव करेगा वुमेन की हेल्थ भी। अब प्रोपेगेंडा क्या है हमारा कि हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबिलिटी कराएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, है ना। जिससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, अनवांटेड बर्न नहीं होंगे, मतलब आई एम सो सॉरी, अनवांटेड जो बॉर्न हो रहे हैं बच्चे वो नहीं होगा, राइट, ठीक है। टैक्स डिसइंसेंटिव्स फॉर लार्ज फैमिलीज आर सम ऑफ द मेजर्स व्हिच कैन हेल्प पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी करवाएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, और जो टैक्स डिसइंसेंटिव्स है लार्ज फैमिलीज के ऊपर जो लगता है ना, तो वो एक एज अ क्या करेगा, डिसइंसेंटिव की तरह काम करेगा, तो उससे अपना पॉपुलेशन लोग कंट्रोल करेंगे, राइट। तो वो वैसे विच कैन हेल्प पॉपुलेशन कंट्रोल। सो दैट्स इट। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब इसी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के इस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डज द नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन अकर एज पर द ग्राफ। नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन अकर कर रहा है एज पर द ग्राफ, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि इसकी कंटिन्यूटी में होगी। उसके अंदर हम कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और वहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स जो कि एमसीक्यू में कवर नहीं हुए हैं वो भी मैं डिस्कस कर दूंगी, तो चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।